देखिए, आज हम लोग रेशनलाइजेशन, जिसे हिंदी में परिमेयीकरण कहते हैं, इसको हम लोग सीखने वाले हैं कि रेशनलाइजेशन क्या होता है और इसके क्वेश्चंस कैसे बनाए जाते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि रेशनलाइजेशन होता क्या है। तो जो रेशनलाइजेशन है, ये एक प्रोसेस है। रेशनलाइजेशन क्या है? प्रोसेस है। द प्रोसेस बाय द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन the process of multiplication by rationalizing factor rationalizing factor। अब ये रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है? तो रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है कि जब हम इरेशनल नंबर में, सपोज एक क्वेश्चन लेते हैं 1/√7, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो है √7, जो कि एक क्या है? इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। तो हमें इस डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर में बदलना होता है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना होता है, जो कि है क्या? इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर को रेशनल में बदलने के लिए हम लोग जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं उसे ही रेशनलाइजिंग फैक्टर कहते हैं। इस रेशनलाइजिंग फैक्टर से जब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक रेशनल नंबर प्राप्त होता है, और जब रेशनल नंबर प्राप्त हो जाता है तो उसे ही हम लोग कहते हैं रेशनलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय रेशनलाइजिंग फैक्टर। देखिए, अब रेशनलाइजिंग फैक्टर यहाँ पर होगा क्या? जो आप 1/√7 देख रहे हो, यहाँ पर √7 का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है वो होता है √7। ऐसा क्यों? क्योंकि जब √7 में हम लोग √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वास्तविक में होता क्या है कि 7 और 7 दोनों दो 7 रूट के अंदर आ जाते हैं, जिससे हमारा एक 7 बाहर आ सकता है, बाहर आ जाता है। ये आपको रेशनल नंबर है। 7 क्या है? रेशनल नंबर है। आप लोग रेशनल नंबर में अगर डाउट है तो रेशनल नंबर आप लोगों को बतलाया गया था। रेशनल नंबर किससे कहते हैं बताइए? तो रेशनल नंबर वैसे नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वेयर Q नॉट इक्वल टू 0। ये भी बताया गया है, और आप लोग को अच्छे से पता होगा कि Q जो है क्यों 0 नहीं हो सकता है नीचे में, जबकि P हो सकता है। और P और Q, P एंड Q आर इंटीजर्स बट Q नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर हम किसी भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर 0 डालते हैं तो इसका जो वैल्यू होता है वो नॉट डिफाइन होता है, क्योंकि हम लोग किसी भी नंबर में 0 से डिवाइड नहीं करते हैं। 0 से डिवाइड लगाते हैं तो उसका कोई वैल्यू प्राप्त नहीं होता है, वो नॉट डिफाइन होता है। इसलिए रेशनल नंबर का जो डिफिनेशन होता है P/Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0, P एंड Q आर इंटीजर्स। अब यहाँ पर जो हम लोग अभी मेन टॉपिक हम लोग का आज शुरू किए हैं वो है इस वीडियो में रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन जिसका हिंदी होता है परिमेयीकरण, और जो क्वेश्चन हम लोग का करने वाले हैं उसमें डिनोमिनेटर जो कि इरेशनल नंबर होता है उसे हम लोग रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं। और कैसे करते हैं? बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो चलिए अब इसका कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं रेशनलाइजेशन का। सबसे पहला तो क्वेश्चन हम सिंपल से शुरू करते हैं, 1/√7 जो अभी लिए हुए थे। तो एक चीज और आप लोगों को पता होना चाहिए कि किसी भी फ्रैक्शन में जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, अपने सुविधा अनुसार अगर कुछ भी हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो उसमें हम लोग अगर नीचे में मल्टीप्लाई करना हो तो हमें ऊपर में भी करना होगा, नहीं तो वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे 1/√7 है, इसको हमें रेशनलाइज करना है तो इसका जो रेशनलाइजिंग फैक्टर अभी मैंने बताया कि √7 का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो √7 ही होगा। तो अगर हम नीचे में √7 से मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में तो ऊपर में भी करना होगा। तो सेम फैक्टर से हम ऊपर में भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हमारा वैल्यू प्राप्त होगा वो होगा √7/7।
√7 इंटू √7 इक्वल टू 7। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का, यानी कि जब रेशनलाइजेशन करते हैं 1/√7 का, तो हमारा रेशनलाइजेशन के बाद जो आंसर आता है वो होता है √7/7। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 3/√2। इसको जब हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो 3 इंटू √2 √2 इंटू √2, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा 3√2, और नीचे में क्या आएगा, √2 इंटू √2 2 आएगा। क्या आएगा, 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब शुरू में क्वेश्चन में नीचे जो डिनोमिनेटर था वो इरेशनल नंबर था, अभी हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया है, रेशनल नंबर हो गया है। तो हमारा जो इस क्वेश्चन में जब भी रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन आता है तो कहीं कहीं तो दिया जाता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ आपसे कह दिया जाएगा कि रेशनलाइज द फॉलोइंग। तो रेशनलाइज में हम लोग किसको रेशनलाइज करते हैं, डिनोमिनेटर। नीचे में इरेशनल नंबर जो रहता है उसको हमें रेशनल बनाना होता है। तो ये कुछ सिंपल क्वेश्चन था जो अभी हम लोगों ने किया। 1/√7, 3/√2, कुछ और क्वेश्चन आप लोग के सामने दे रहे हैं, जैसे 5/2√5। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये 2 जो है 2/5, यानी कि जो √5 है सिर्फ, तो इसको हम लोग यदि रेशनलाइज करना है तो 5/2√5, इसमें भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं √5 और ऊपर में √5। ध्यान रखिएगा, जब भी रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर रहे हैं तो जो रेशनलाइजिंग फैक्टर आप ले रहे हो उस रेशनलाइजिंग फैक्टर को ऊपर में भी यानी न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं करना है, दोनों में करना है, सेम टू सेम। जब ऊपर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 5√5, और नीचे में जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2√5 इंटू √5। तो ये जो 2 है ये तो आप देख रहे हो कि इंटीजर है, ऐसे ही रहेगा ही, बट √5 इंटू √5 करोगे तो आ जाएगा 5, और 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, 10। अगर यहाँ पर पॉसिबल हो, अगर आपको दिख रहा है कि नहीं ये इसको और छोटा कर सकते हैं तो आप कर सकते हो, 5 2 जा 10, दैट इज √5/2। तो यहाँ तक हम लोगों ने अभी कुछ सिंपल क्वेश्चन किया रेशनलाइजेशन का। अब हम और कुछ आप लोगों के सामने रेशनलाइजेशन के कुछ क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अभी, रूट जो फोर्थ क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो है हम लोग का √5/12। तो देखिए, आप लोगों को ये क्वेश्चन बताने से पहले कुछ आप लोगों को बता दें हम कि जब भी आप लोगों के सामने √12 आए, ऐसे तो पहले अभी इसको हम लोग देख रहे हैं जो कि ये अंडर रूट के अंदर दोनों है, 5 और 12। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं, √5/√12, सॉरी √12। अब यहाँ पे जो आप √12 देख रहे हो इसको अभी करवाएंगे √12 से ही, लेकिन इसके लिए अभी थोड़ा सा कुछ आप लोग को एक्स्ट्रा बता दूं कि जब भी रेशनलाइजेशन में √12, √24, √48, √72 इस तरह का कुछ क्वेश्चन आप लोग के सामने आ जाए, √12 जो है इसको आप लोग लिख सकते हैं ऐसे, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। आप लोग ऐसे 12 को जब फैक्टराइज हम लोग करते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ से जो ये दो पेयर में जो 2 दिख रहा है ना, इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, अंडर रूट क्या हो जाता है 3। हालांकि इसका अभी हम लोग यहाँ इस्तेमाल नहीं करेंगे, आगे इसका जरूरत पड़ सकता है, आप लोग को ये रेशनलाइजेशन में बहुत काम आने वाला है कि √12 जो है इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2√3। √24 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 2 जा सॉरी 24 को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो 2 12 2 6 2 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो इसमें भी जो 2 है एक बाहर निकल जाएगा, पेयर में है, तो बाकी ये जो है क्या है, अंदर ही रह जाएगा, 2√6। सेम कंडीशन यहाँ पर जो 48 देख रहे हो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 24 2 जब 48 होता है ना,
यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। इसमें जो है जो दो है वो पेयर में है, डबल 2 पेयर में आ रहा है। तो यहाँ से हम लोग बाहर में डबल 2 निकाल देंगे, 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 3, दैट इज 4 अंडर रूट 3। चलिए तो इसको अभी साइड में करते हैं, फिलहाल इस क्वेश्चन को बनाते हैं। √5 इंटू नीचे में क्या है √12, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, √12 से। तो हमारा जो आंसर होगा ऊपर में क्या आएगा √60, नीचे में ये देख रहे हैं 12 है और 12 है, मल्टीप्लाई जब करेंगे रूट में है तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा 12। अब देखिए यहाँ पर जो आप क्वेश्चन देख रहे हो इसमें अगर कुछ छोटा कर सकते हैं यानी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जरूरत पड़ सकता है, अगर आप देख लीजिएगा सिंप्लीफाई संभव है तो हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ देंगे। तो यदि हम 60 को फैक्टराइज करते हैं तो क्या आएगा 2 30 2 15 3 5। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 2 है ये पेयर में आ रहा है, यानी 1 2 बाहर निकल सकता है, बाकी क्या अंदर बचेगा 5 3 जा 15, यानी कि 2 अंडर रूट 15 लिख सकते हैं। और नीचे में क्या है 12, इसको हम क्या कर सकते हैं कट कर सकते हैं, 2 6 जा 12 √15/6। देखिए अगर यहाँ तक हम लोग बनाते हैं ना तो ये भी हमारा रेशनलाइजेशन बिल्कुल सही है। बट अगर कहीं MCQ में क्वेश्चन दिया हो तो वहाँ पे यदि ये ऑप्शन ना देकर अगर ये वाला ऑप्शन रहता है तब हम लोग इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, सिंप्लीफिकेशन करके हम अपना ये आंसर प्राप्त कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ तक भी आप करते हो तो नीचे में जो इरेशनल नंबर था वो रेशनल में बदल चुका है। फिर भी आप लोग को ये इसलिए बताया गया है कि कभी अगर ऑप्शन में MCQ में क्वेश्चन आए वहाँ पर अगर ये ना रहे तो हम लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। और कभी भी क्वेश्चन जब मैथ का हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसका जो आंसर देते हैं वो सिंपल में ही देते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करके ही देना होता है। जितना अगर कहीं आपको देख रहा है कि नहीं उसमें कोई कॉमन फैक्टर है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं कटा सकते हैं, और कटा कर जो आंसर देना है वो सिंपल में कर देना है। चलिए और कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके आगे। एक क्वेश्चन है हम लोग का 146/75, इस क्वेश्चन को करना है। तो ये आप देख रहे हो अंडर रूट में जो है मिक्स फ्रैक्शन, तो मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग सबसे पहले किस में बदलेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलने का रूल तो आप सभी को पता ही होना चाहिए। क्या करते हैं तो ये जो आगे में इंटीजर देख रहे हैं इससे इसमें डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। तो 75 1 जा 75, 46 को इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा हमारा 121/75। अभी और हम लोग देख सकते हैं इसमें कुछ कॉमन फैक्टर है, 121 है 75 है, इसमें कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है कि कटा सकते हैं इसको 25 नहीं कटा सकते हैं। अगर नहीं कटा सकते हैं तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग 121 और नीचे हो जाएगा अंडर रूट 75। तो 121 का जो स्क्वायर होता है आपको स्क्वायर रूट वो होता है 11, और जो 75 है तो इसमें हम लोग 75 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको हम बताएंगे उस तरीके से भी आप लोगों को। देखिए 75 इंटू 75 और ऊपर में भी हम लोग करेंगे √75, तो हो जाएगा 11 √75 और नीचे में क्या आएगा 75। अब यहाँ पर देखिए जो अभी एक हम आप लोगों को तरीका बताए थे 12 का 24 का 48 का, इसी तरह से जो 75 देख रहे हो तो 75 जो होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं 25 इंटू 3, और 25 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है 5 और 5√3, यानी कि √75 कहीं हो तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5√3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 11 इंटू 5√3 और नीचे में क्या है 75, इसको हम लोग कट कर देते हैं 5 से 15 टाइम्स में, यानी हमारा जो आंसर आएगा 11√3/15।
कहीं कहीं देखिए इससे घबराना नहीं है, इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो √3 है ऊपर में 11 के साथ ही मल्टीप्लाई है और यहाँ भी 11 के साथ ही, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो ना, देखिए इसको हम लोग दूसरे तरीका से शुरू में ही स्टार्टिंग में ही इसको हम लोग ऐसे कर सकते थे। अगर यहाँ से 121/75 है तो इसको हम लोग यहीं पर लिख सकते थे 11/अंडर रूट जो 75 है ना, इसको हम लोग लिख सकते थे कितना 5√3। क्या लिख सकते हैं अंडर रूट 75 को 5√3। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम किससे, यहाँ पर रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, इसको हमें रेशनल नंबर में बदलना है। तो यहाँ पर जो √3 है, अगर इसमें हम सिर्फ और सिर्फ √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमारा आंसर होगा 11√3 और नीचे में 5 इंटू ये √3 और √3 क्या हो जाएगा 3, यानी 11√3 और नीचे में 50। तो आंसर हम लोग का यहाँ पर सेम आने वाला है, लेकिन अब इस तरीके से ही बना सकते हैं जिसे लास्ट में जाकर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, या फिर जो तरीका बताया आप लोग को कि कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आए अंडर रूट 48, अंडर रूट 75, अंडर रूट 12, अंडर रूट 18 हो जाए, अंडर रूट 18 को बताइए क्या कर सकते हैं। अंडर रूट 18 जो होता है इसको होता है अंडर रूट 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, जिसमें से जो 9 है उसका 3 हो जाता है स्क्वायर रूट, तो 3√2, यानी अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2। तो ये अभी इस वीडियो में हम लोग जो है कुछ सिंपल रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन किए हैं। ऐसे रेशनलाइजेशन में और भी टाइप्स हैं, जैसे आप लोग को बता दो, लेकिन इसको वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं अगले वीडियो में आप लोग को बनाऊंगा। लेकिन जो क्वेश्चन क्या है, जैसे अगर डिनोमिनेटर में 4 + √3 हो या फिर 3/√2 + √3, इस तरह का जब क्वेश्चन हो तो उसको हम लोग कैसे बनाते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।